नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं धान की खेती की एक ऐसी तकनीक जिसको अपनाकर आप अपनी धान की फसल की जो लागत है उसको बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं और बहुत ज्यादा बेनिफिट हमारी खेती में होने वाले हैं। यदि आप धान की खेती करते हैं तो धान की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको धान की खेती की ऐसी तकनीक के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि आपकी जो झंझट है वो पूरी खत्म होने वाली है, मजदूरी की समस्या खत्म होने वाली है, खाद उर्वरक की जो ज्यादा मात्रा हमें लगती है वो भी खत्म होने वाला है। धान की खेती की जो समस्या है वो सारी खत्म होने वाली है आज के इस वीडियो से। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और किसान साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाला आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। साथियों, अभी खरीफ का जो सीजन है वो चालू होने वाला है और बहुत से किसान भाई अपने खेतों में धान की खेती करने वाले हैं। और धान की खेती की यदि हम विधि की बात करें तो दो विधि से धान की खेती करते हैं किसान भाई। सबसे चर्चित जो विधि है वो है, पहले हम रोप तैयार करते हैं, उसके बाद में हम अपने खेत में मचाई गिराते हैं और उसके बाद में उस रोप को हम खेत में लगाते हैं, जिससे कि हमारा पानी ज्यादा लगता है, मजदूरी का श्रम लगता है और टाइम ज्यादा लगता है और हमारी जो फसल का उत्पादन है वो भी ठीक ठाक आता है, लेकिन लागत बहुत ज्यादा हो जाती है, जहां पर हमें जो बचत है वो कम हो पाती है। तो किसान साथियों, यह विधि को अपनाकर बहुत से किसान भाई खेती कर रहे हैं, लेकिन किसान साथियों इस विधि से बहुत से किसान भाई परेशान हैं, जिससे कि उनकी जो लागत है वो बढ़ रही है और धान की फसल का जो रकबा है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि आपकी यह सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपकी लागत भी कम होगी, उत्पादन भी जबरदस्त आएगा और आप धान की खेती अच्छे से कर पाएंगे। तो किसान साथियों, वह विधि है DSR विधि, डायरेक्ट सीडर राइज। यह एक ऐसी विधि है जिससे कि हम अपने खेत में सीधी डायरेक्ट धान की बिजाई कर सकते हैं। किसान साथियों, यह आप मशीन के द्वारा अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। जो सीडल होती है उसके द्वारा आप सीधी बिजाई अपने खेत में कर सकते हैं। बहुत से किसान भाइयों के मिथ हैं, बहुत से किसान भाइयों के प्रश्न रहते हैं कि डायरेक्ट धान की जो बिजाई है उससे काफी ज्यादा समस्याएं आती हैं, पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता, कल्ले नहीं बना पाता और पौधे में बहुत सी बीमारियों का अटैक होता है। तो किसान साथियों, ऐसा नहीं है। यदि हम समय समय पर अपनी फसल का ध्यान रखेंगे, जैसे कि सबसे पहले हमें खेत की तैयारी करना है। खेत की जो हम नॉर्मल हर फसल के लिए तैयारी करते हैं वैसे हमें खेत की तैयारी करना है, खेत की जुताई कराना है, रोटर चलाना है। उसके बाद 35 से 40 केजी आप प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डाल सकते हैं। किसान साथियों, निश्चित गहराई पर हमें बीज की बुआई करना होता है। यदि हम ज्यादा गहरा बीज डाल देते हैं तो उससे जर्मिनेशन प्रभावित होता है। तो धान का बीज जो है वो हमें निश्चित गहराई 2 से 3 इंच की गहराई पर हमें बीज डालना होता है। जैसे ही हम बिजाई करते हैं उसके बाद में हमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखना होता है। हम 4 से 5 दिन में अपनी धान की जो सिंचाई है वो करते रहें। हम स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे तब भी हमारी धान की फसल जबरदस्त होगी। किसान साथियों, यदि हमें धान की खेती से अधिक उत्पादन लेना है तो धान की सीधी बिजाई में बुआई का समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बुआई का यदि हम उचित समय की बात करें तो जून के पहले वीक से लास्ट वीक तक आप कभी भी अपने खेत में धान की सीधी बिजाई करा सकते हैं। किसान साथियों, यदि आप धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं तो उस समय आप बीज दर का भी विशेष ध्यान रखें, जिसमें कि धान की सीधी बिजाई में बीज दर की बात करें तो 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर लगती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यदि आप धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं और आपको अधिक उत्पादन लेना है, रिकॉर्ड उत्पादन लेना है और नर्सरी विधि से जो हम धान की खेती करते हैं उससे अधिक उत्पादन लेना है, तो सबसे मुख्य है कि हमें जो बीज अपने खेत में डाल रहे हैं उसका चयन ज़रूर करना है। यदि हम बीज का चयन सही तरीके से करेंगे, उचित बीज का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो अधिक आएगा, क्योंकि बहुत सी वैरायटियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं जो सीधी बिजाई के लिए अनुशंसित की गई हैं। तो किसान साथियों, हम अपने खेत में धान की सीधी बिजाई करने जा रहे हैं तो ऐसी वैरायटी का चयन करें जो कि सीधी बिजाई के लिए अनुशंसित की गई है, जिसमें कि बहुत सी वैरायटियाँ हैं, पूसा द्वारा निकाली गई वैरायटियाँ हैं, हाइब्रिड वैरायटियाँ भी हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से, मंडी के हिसाब से वैरायटी का चयन करें और थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएं, जिससे कि आपकी धान की फसल का जो उत्पादन है वो अच्छा हो। यदि आप मार्केट जाते हैं और दुकानदार के भरोसे ही आप बीज ले आते हैं तो साथियों वहाँ पर आपको घाटा भी हो सकता है। शानदार और जबरदस्त उत्पादन देगी, जिसमें कि बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि अराइज की जो 84-33 आती है, काफी शानदार वैरायटी है।
इफ्को की 444 आती है, ये भी जबरदस्त वैरायटी है। तो ऐसी वैरायटियों का चयन करें जो अच्छा खासा और शानदार उत्पादन देती हों। तो किसान जैसे ही हमारी फसल में बरसात का पानी पड़ता है उस समय हम सिंचाई को बंद भी कर सकते हैं। तीसरी बात आती है किसान साथियों, यदि आप डायरेक्ट धान की बिजाई कर रहे हैं तो उस समय हमें धान में शुरुआत में खाद और उर्वरक की जो मात्रा है वो भी देनी पड़ती है। हम जो सीधे से धान की बिजाई करते हैं उस समय हम डीएपी की मात्रा अपनी धान की फसल में दे सकते हैं। हम डायरेक्ट बिजाई में सीडल में ही डीएपी मिलाकर बुआई करें, उसके बाद में जैसे ही हमारा पहला पानी लगता है, जर्मिनेशन होता है, उसके बाद में हम जो पानी देते हैं उसमें हमें यूरिया और एमओपी पोटास इसको मिलाकर डालना होता है। यदि हम यह खाद डालेंगे तो हमारी जो धान की फसल में जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगी, कल्ले अच्छे से आएंगे। हम उसमें सागरिका भी ऐड कर दें तो उससे और अच्छे कल्ले बना लेगा। और किसान साथियों 15 से 20 दिन की जब हमारी धान की फसल हो जाए उस समय हमें अपने खेत में माइक्रोराइजा जरूर देना चाहिए। माइक्रोराइजा एक ऐसा फंगस है जो मित्र फंगस है जो पौधे की ग्रोथ को, पौधे में कल्लों की संख्या को, जड़ के विकास को बहुत तेजी से करता है, जिससे कि हमारी धान की फसल का जो उत्पादन है वो 30 से 40% तक बढ़ जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है 20 से 25 दिन बाद आप धान की फसल में माइक्रोराइजा का प्रयोग करें। इसके बाद में किसान साथियों हमें समय समय पर अपनी धान की फसल का निरीक्षण करना है। जैसे कि कोई भी बीमारी का अटैक हो रहा है उस समय हमें अपनी फसल पर स्प्रे करना है। हम जैविक तरीके से भी धान की खेती कर सकते हैं, हमें कुछ मिक्स फार्मिंग भी करना पड़ेगा। बाद में किसान साथियों धान की फसल में 3 मुख्य समस्याएं होती हैं। सबसे पहले तो ब्लाइट की समस्या होती है। ब्लाइट काफी ज्यादा अटैक करता है धान की फसल में और काफी ज्यादा नुकसान कराता है। तो हमें ब्लाइट के लिए अपनी फसल में स्प्रे करते रहना है, हमें समय समय पर अपनी फसल पर स्प्रे करना है। धान की फसल में तना छेदक और पत्ती लपेटक का भी काफी ज्यादा अटैक देखा जाता है, तो उस समय भी हमें अपनी फसल का निरीक्षण करना है और समय पर हमें उचित दवाई का उचित मात्रा में प्रयोग करना है, जिससे कि हमारी धान की फसल में किसी भी तरह के कीट का अटैक ना हो, किसी भी तरह का रोग का अटैक ना हो और हमारी जो धान की फसल है वो जबरदस्त उत्पादन दे। धान की डायरेक्ट बिजाई से बहुत से बेनिफिट हैं, जैसे कि सबसे पहले मजदूरी में जो खर्च होता है, जो हम धान के रोप को अपने खेत में लगाने के लिए 10 से 15 हजार रुपए खर्च करते हैं वो बच जाता है। उसके बाद किसान साथियों हम जो मचाई कराते हैं अपने खेत की, उसमें जो खर्च होता है वो बच जाता है और मचाई कराने से हमारी खेत की मिट्टी जो है वो हार्ड होती है और दूसरी फसल का जो हमारा उत्पादन है वो डाउन होता है। तो हमारी खेत की भी सुरक्षा होती है, खेत की मिट्टी भी सुरक्षित रहती है। तीसरा फायदा हमें डायरेक्ट बिजाई से ये होता है कि हमारी धान की फसल में जो बीमारियों की मात्रा है वो कम हो जाती है और हमें दवाई का जो खर्चा है वो कम करना पड़ता है। किसान साथियों धान की डायरेक्ट बिजाई करने से पानी की जो आवश्यकता है वो बहुत कम पड़ती है। जैसे कि हम गड़ाई बनाकर और रोप लगाकर जो धान की खेती करते हैं उसमें हमारी जो पानी की आवश्यकता है वो ज्यादा लगती है, लेकिन यदि आप डायरेक्ट बिजाई करेंगे तो उसमें पानी की आवश्यकता कम लगेगी और बरसात के पानी में हमारी धान की जो फसल है वो तैयार हो जाएगी। कि डायरेक्ट बिजाई से काफी ज्यादा फायदे हैं, तो आप यह विधि अपनाकर धान की खेती करेंगे तो जबरदस्त और शानदार उत्पादन भी होगा और आपको काफी ज्यादा मुनाफा भी होगा। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।